नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 16 कलाएं हैं चंद्रमा में। आपको भी चंद्रमा टैलेंटेड बना सकता है, कलाकार बना सकता है। बस कर लीजिए यही उपाय। मेरे प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में चंद्र राशि आपने सुना होगा। चंद्रमा मन सो जातक है, वो आपकी कुंडली का बहुत बड़ा बेस है। 9 ग्रहों में चंद्रमा शुभ, सौम्य और शीतल प्रकृति के हैं। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे स्वभाव, हमारी माता, हमारी यात्रा, सुख और शांति का पूरा अनुभव करना साधन तो हो सकते हैं। धन, संपत्ति और आपकी बाईं आंख, छाती के कारक है चंद्रमा। ये राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी हैं। चंद्रमा व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं, इमोशंस पर। चंद्रमा जब भी आपके अगेंस्ट होते हैं तो मन खराब हो जाता है। हमेशा इंसान को मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, कंफ्यूज, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कंसंट्रेशन कमी, कभी कॉन्फिडेंस की कमी कर देते हैं। हाइपर टेंशन और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, ओवर थिंकिंग करवा देते हैं, रात को नींद नहीं आती है। अगर चंद्रमा खराब हो तो ये सारे काम करते हैं। कुंडली में बने राजयोग फलित ही नहीं हो पाते हैं। कई बार पंडित जी को हम कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी कहते हैं बड़ी जबरदस्त कुंडली, बड़े राजयोग है और यहां 2 जून की रोटी नहीं है, रात को नींद नहीं आती है। कमजोर चंद्रमा सबसे पहले अपना असर व्यक्ति के स्वभाव पर डालते हैं। कई बार व्यक्ति छोटी बड़ी बातों पर या छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट करते हैं कि घर का वातावरण खराब हो जाता है। चंद्रमा हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ये अवगुण है जो मैंने अभी बताए हैं तो ये एपिसोड आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रिय साथियों, सबसे पहला काम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो इंसान ध्यान लगा सकता है उसका चंद्रमा सबसे पहले ठीक होता है। इसलिए सुबह की शुरुआत में पूरी ऑक्सीजन लीजिए, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम जरूर करिए और 3 मिनट का सही खुली सांस लेते हुए खुले हवा में आपको 3 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करना है। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए। दूसरा, कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ या स्ट्रांग हो तो भी ये करिए और नहीं है तो भी आपको ये काम करना है। वैसे चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। उच्च के चंद्रमा हमेशा मन को खुश रखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उच्च के चंद्रमा हो लेकिन शनि के साथ विष दोष बना देंगे, राहु के साथ ग्रहण दोष बना देंगे, सूर्य के साथ अमावस्या के दोष बना देंगे, पापी ग्रहों प्रभाव होता तो उच्च राशि के चंद्रमा भी कोई काम के नहीं है। वहीं अगर चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे गजकेसरी योग भी कहते हैं। प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए मून यानी चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो बहुत आगे की प्लानिंग करते हैं उनका चंद्रमा कल्पना देता है, उन्हें क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज देते हैं। जब चंद्रमा निर्बल और खराब स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बहुत कमजोर कर देते हैं, उसे जल्दी घबराहट होने लग जाती है, मूड बहुत स्विंग होते हैं, बुरे विचार तुरंत आते हैं, भगवान की पूजा करते करते भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा कमजोर होने पर कोई भी व्यक्ति अपना काम मन लगाकर कर ही नहीं पाता है। हर काम को सिर्फ करना है इसलिए करते हैं। चंद्रमा का बल कम होने से व्यक्ति कोल्ड और कफ यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ का हमेशा शिकार रहता है। चंद्रमा निर्बल, ठंडा, कल्पनाशील होते हुए जब दूषित हो जाए तो इंसान को निमोनिया जैसी बीमारी देते हैं और उसको हमेशा इस तरह की जुकाम और बीमारी बनी रहती है, इम्यूनिटी उसकी हमेशा कमजोर रहती है। अगर चंद्रमा राहु के साथ हो तो ग्रहण दोष बना देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। शराब, सिगरेट, दूसरे और जो नशे हैं वो होने लग जाते हैं। चंद्रमा और राहु की युति हो, चंद्रमा और केतु युति हो तो ब्लड प्रेशर की समस्या होने लग जाती है। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन विष दोष बनाता है। ऐसे लोग अपने ही लोगों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ इमोशनल अत्याचार बहुत होता है। लेकिन अब ये तो बीमारी आपने सारी सुन ली, अब करा क्या जाए, करना क्या वो जानिए। पहले तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि यह पता लग सके कि एग्जैक्टली चंद्रमा खराब कितना है और कितना अच्छा है। दूसरी बात, हमेशा चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। चांदी की ग्लास होती है। मेरे प्रिय साथियों, जो चांदी के बर्तन होते हैं ज्यादातर लोग एल्मीरा में रख देते हैं या अपने लॉकर में रख देते हैं। निकाल के लाइए। चांदी की थाली में खाना खाया जाए, चांदी ग्लास में पानी पीना चाहिए। घर में कहीं भी गंदा पानी, कीचड़ हो तो उसे तुरंत ठीक करवा दिया जाए और जितनी साफ सफाई रखोगे चंद्रमा उतना ही आपके ठीक रहेंगे। और रात को जब सोते हैं मेरे प्रिय साथियों, जब आप रात को सोएं तो अपने घर में, अपने कमरे में टीवी, किसी भी प्रकार का कोई गैजेट है उससे बहुत दूर रखना चाहिए। चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, चंदन का दान सोमवार के दिन करने से आपके जो है ना मार्ग खुलने लग जाते हैं। पूर्णिमा के दिन शिव जी को खीर का भोग लगाएं और चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का
3 मिनट ही वो जाप कर लीजिए। इसके साथ साथ चंद्रमा शिव की जटाओं में समाहित है, इसीलिए भाल चंद्र कहते हैं। तो शिव आराधना आपके चंद्रमा को मजबूत करेंगे। करना कैसे है? हर रोज नहीं तो हर सोमवार को 11 बिल्व पत्र लीजिए, एक एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप समहरम एक बिल्व शिवार्पणम। ये एक मंत्र बोलिए और बिल्व पत्र चढ़ाइए। ऐसा 11 बिल्व पत्र चढ़ाइए और उनमें से एक बिल्व पत्र अगले सोमवार तक अपने वॉलेट पर्स में रखिए। आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वाकई में कमजोर है तो राइट हैंड में आपको मोती पहनना चाहिए, चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, और जो अंगूठा है इसमें व्हाइट गोल्ड या चांदी का छल्ला आपको जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ साथ छोटे बच्चों में यह प्रॉब्लम है तो अर्ध चंद्राकार मोती लगाकर उसका पेंडेंट गले में धारण करना चाहिए। चांदी की चेन हमेशा गले में धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ स्त्रियों का बहुत सम्मान करना चाहिए। जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उन बच्चों को उनके हिसाब की कोई चीज डोनेट करनी चाहिए। इससे चंद्रमा आपके बहुत ठीक होने लगते हैं। और जितना हो सके बुरे लोग, बुरे एनवायरनमेंट से दूर रहें और हमेशा अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा म्यूजिक सुनें, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़िए, योग और प्राणायाम करिए। आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर इस जिंदगी का पूरा आनंद लेंगे। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आत्मविश्वास की ताकत वही समझ सकता है जिसके पास आत्मविश्वास हो। अगर आपके भीतर या आपके अपनों के भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, तो अब ऐसा होगा कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम उससे ठीक 1 महीने पहले 16 दिसंबर से मलमास में आपके लिए आदित्य साधना तैयार कर रहे हैं। भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम। हम आपके नाम से ऐसा कवच का निर्माण करेंगे कि जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा।